आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शिवपुरी में पोहरी नगर परिषद में भ्रष्टाचार, घटिया कार्य देख बिफरे एमएलए, एसडीएम ने इंजीनियर को लताड़ा। रतलाम में सिविल सर्जन से नर्सेज नाराज, नर्सों ने खोला सीएस के खिलाफ मोर्चा, सीएमएचओ से की शिकायत। नेपानगर में रात में शराब दुकान की शिफ्टिंग, देर रात बदल दी जगह, नई जगह पर विरोध शुरू। ग्वालियर में एमपीएल को लेकर भारी उत्साह, ग्वालियर में चल रही तैयारी, आएंगी 3 महिला टीमें भी। चलिए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे जमीन पर नहीं बेंच डेस्क पर बैठकर पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत की है सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन ने। उनकी गिफ्ट ए डेस्क मुहिम ने पूरे जिले में जागरूकता और जनसहयोग की लहर चला दी है। सिवनी जिले के 1367 शासकीय स्कूलों में पढ़ रहे हजारों बच्चों के लिए ये पहल किसी वरदान से कम नहीं है। कलेक्टर संस्कृति जैन की सोच से शुरू हुई गिफ्ट ए डेस्क मुहिम ने अब जन आंदोलन का रूप ले लिया है। इस मुहिम के तहत बच्चों को जमीन पर नहीं डेस्क पर बैठकर पढ़ाई का अधिकार दिया जा रहा है। लगभग 20,347 डेस्क स्कूलों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं केवलारी के एक छोटे से गाँव में ग्रामीणों ने आपस में 50-50 रुपए जमा कर स्कूल को 50 डेस्क गिफ्ट किए हैं। सिवनी की ये मुहिम न सिर्फ मिसाल है, बल्कि ये दिखाता है कि जब प्रशासन और आमजन एक साथ कदम बढ़ाते हैं तो बदलाव भी निश्चित होता है। जिला सिवनी में गिफ्ट डेस्क अभियान के तहत हमारे जितने भी शासकीय प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें हम प्रयासरत हैं कि जन भागीदारी से और लोगों के कंट्रीब्यूशन से हम हमारे बच्चों को डेस्क बेंच अपने स्कूलों में उपलब्ध करा सकें। ज़िले में हम इससे 51,000 बच्चों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हमें लगभग 20,000 डेस्कों की ज़रूरत हमने अनुमानित की है। मुझे खुशी है बताते हुए कि अभी हमारे लगभग 3,000 डेस्क स्कूलों में पहुँच गए हैं और 8,000 डेस्कों का कमिटमेंट कर दिया है। डेस्क अभियान के तहत हमने प्रशासन की ओर से हमारे दानदाताओं और गिफ्टर्स को ऐसे स्कूलों से जोड़ा है जहां पर डेस्क बेंच की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के केवलारी कस्बे की मातृशक्ति धरती और प्रकृति का श्रृंगार करने के लिए जुट गई है। पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत महिलाओं ने विभिन्न प्रजातियों के 500 पौधे रोपे हैं। केवलारी नगर परिषद के बिनेकी परिसर से लेकर आंगनबाड़ी केंद्र तक 2 किलोमीटर लंबी हरियाली की श्रृंखला 500 औषधीय पौधों से बन रही है और हर पौधा किसी एक मां को समर्पित है। यह पहल विंध्यवासिनी महिला स्व सहायता समूह की मोमवती उइके, रामवती उइके, इरशाद बेगम, अकीला बी और अन्य महिलाएं इसमें सहभागी बनी। वहीं नगर परिषद केवलारी ने इस पहल को पूरा समर्थन दिया है। केवलारी नगर परिषद के अंतर्गत ये महिला स्व सहायता समूहों का संगठन है और ये आशा तेजस्वी महिला मंडल का एक घटक विंध्यवासिनी सेवा स्व सहायता समूह है। जो केंद्र सरकार की जो अमृत योजना है, एक पेड़ मां के नाम, उस योजना का यहाँ पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना को 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने जोड़ा है और इसका क्रियान्वयन सभी एसएचजी महिला स्व सहायता समूह के द्वारा होना है। तो हम यहाँ पर इसी विषय के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये वृक्षारोपण का कार्य आज यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। मैं ये पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम हो गई है, जिससे वातावरण में पर्यावरण में अशुद्धियां आ रही है। जिससे कि पर्यावरण शुद्ध रहे, इसलिए ये वृक्षारोपण किया जा रहा है, एक पौधा मां के नाम। और इस योजना को सरकार चला रही है, ये 31 अगस्त तक के चलना है। और हम सभी स्व सहायता समूह के तरफ से हम सारी महिलाएं इस पेड़ जो पौधे लग रहे हैं इनको बड़े होने तक के इनकी देखभाल करेंगे।
संबंध में मेरे को जानकारी है। पर्यावरण दिवस के तत्वाधान में नगर पंचायत केवलारी के माध्यम से 500 औषधि पेड़ लगाने का संकल्प लिया है यहाँ के स्वसहायता समूह की महिलाओं ने, जो एक स्वागत योग्य कदम है उनका। और वे खुद से मेहनत करके ये बिना की आवास की जमीन पर औषधि पौधों का वृक्षारोपण कर रहे हैं। लोगों को मैं बधाई दूंगा और वो हमेशा ऐसे उत्साहित होकर अच्छे कार्यक्रम करते रहें। ग्वालियर में मध्य प्रदेश लीग यानी कि सिंधिया कप क्रिकेट अपने ताजा संस्करण के लिए वापसी को तैयार। इसकी शुरुआत 12 जून को ग्वालियर के माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में होगी। वहीं ग्वालियर ने पिछले साल भी एमपीएल के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी की थी। यह लीग मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित लीग में 7 पुरुष टीमें शामिल किए गए हैं, वहीं 3 महिला टीमें भी शामिल हैं। इस सीजन में महिला क्रिकेट लीग पुरुषों के मैचों के साथ साथ आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर हमारे खिलाड़ियों और प्रशंसकों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। एक बार फिर से ग्वालियर में क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलने वाला है। वहीं 2 नई पुरुष टीमों और हमारी पहली महिला लीग की शुरुआत की जा रही है। क्रिकेट हर भारतीय के लिए एक स्पोर्ट है, एक धर्म है। और क्रिकेट में वो शक्ति भी है जिसके आधार पर सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है। और आज मुझे बड़ा गर्व है कि मध्य प्रदेश लीग के द्वारा वो सामाजिक बदलाव लाने के कई कदम उठाए गए। हर टीम ने हस्ताक्षर किया है कि हम अपने टीम के 2 खिलाड़ियों को हर साल रोजगार के अवसर दिलवाएंगे। जबलपुर लायंस ने सौगंध लिया है कि हर 50 रन पे 3 किट्स हम अपने होनहार खिलाड़ी को मुफ्त में दिलवाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक पेड़ मां के नाम के पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने अपनी दिवंगत माताजी माधवी राजे सिंधिया की छतरी निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का बीते साल देवलोक गमन हो गया था। गुरुवार को कटोरा ताल स्थित सिंधिया राजवंश के छतरी परिसर में सिंधिया ने अपनी मां की छतरी के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि आज का दिन उनके लिए पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा खास है। ग्राम पंचायत कुचरौद के सचिव प्रहलाद वर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के चलते खूब सुर्खियों में हैं, जिसमें एक बालिका द्वारा उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वीडियो में बालिका ने न केवल सचिव पर आरोप लगाए बल्कि अपनी ही मां के निजी संबंधों को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही हैं। इस पूरे मामले पर अब सचिव प्रहलाद वर्मा ने मीडिया के सामने सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। सचिव का कहना है कि यह पूरा प्रकरण एक दुकान से जुड़े लेन देन का मामला है, जिसमें पैसे की मांग को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। जब उनकी ओर से लेन देन नहीं किया गया तो उन्हें बदनाम करने के लिए यह वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। वर्मा ने आरोप लगाए, कुछ लोग चाहते थे कि मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जाए ताकि पैसे देने से बचा जा सके। लड़की ने कल एक वीडियो वायरल करा है और उसमें ये बताया है कि मेरे साथ जबरदस्ती, मेरी मम्मी के साथ भी जबरदस्ती करी, मेरे से पेट नहीं भरा रहा था तो उसके साथ भी जबरदस्ती करी थी। ऐसा कुछ मैटर है नहीं है। और अपनों ने क्या है कि उसको दुकान गिरवे रखवाई थी एक तीसरे आदमी से 5,60,000 रुपए में, तो वो करार पास में आ रहा है, उसके पैसे देने की नियत नहीं है बिल्कुल भी। और वो कुल मिला के ब्लैकमेल, डरा कर ब्लैकमेल करके अपनों से और पैसे ऐंठने के चक्कर में ये बोल रहा है कि वो एग्रीमेंट फाड़ दो, नहीं तो मैं मेरी लड़की से या किसी और अन्य महिला से आपके साथ दुष्कर्म का मामले में एफआईआर करवा दूंगा, तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा। 2-4 जनों से उन्होंने मेरे पास कॉल भी करवाए, लेकिन मैं डरा नहीं हूँ और मैंने जो पैसे दिए मेरे को मेरे पैसे चाहिए। राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा नगर में आम आदमी पार्टी ने जिला स्तरीय पदयात्रा एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन शुक्रवार को किया, जहां कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष एवं सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक ममता मीना और आम आदमी पार्टी के जिले के पदाधिकारी शामिल हुए।
रामपुरिया बालाजी मंदिर परिसर से पदयात्रा शुरू हुई, जो नगर के विभिन्न जगहों से होती हुई बस स्टैंड पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया। सभा को प्रदेश अध्यक्ष एवं सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक ममता मीना ने संबोधित किया। रानी अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। भाजपा के सांसद विधायक मंत्री महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। इसके विरोध में हमने आज यहाँ पदयात्रा आरंभ की है। अब पूरे प्रदेश में यह पदयात्रा होगी। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।